भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। आज 18 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब हैं। भाई साहब आज की मुरली पर थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा आप। तो भाई साहब आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले, यही है तुम्हारी यूनिटी। बाबा ने कहा है भाई साहब। हम समझते हैं इसका भाव यही है कि उस समय जो भी परिस्थिति विश्व में हो जी, उस परिस्थिति से संपन्न और संबंधित जो भी टॉपिक होगी वो लोगों के दिलों को लगेगी। जी। जैसे भाषण हमारे संस्था में बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं जी। लेकिन शिवानी की बात क्यों सबको अपील ज्यादा करती है जी। क्योंकि जो शिवानी बोलती है तो हर एक को लगता है कि ये मेरी बात बोल रही है जी, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है जी भाई साहब। इसीलिए हर एक उसको लाइक करते हैं और सब जगह उसकी बात को सुना जाता है। जी भाई साहब। तो इस तरह वर्तमान समय आज की परिस्थिति में बहुत टॉपिक हो सकते हैं विश्व की, लेकिन कुछ टॉपिक जनरल हैं जिनमें सारे टॉपिक फिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टॉपिक है, विदेशी लोग भी उस पर रिट्रीट करते थे, कॉल ऑफ द टाइम, यानी समय की पुकार। अब समय की पुकार में तो जो भी परिस्थिति उस समय हो वो सेट हो सकती है। अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं बीमारी का, तो आज वो मानो कोविड का सिचुएशन आ सकता है, कल नहीं भी हो। आज कोई और ऐसी बीमारी की बात हो जो कई बार हम लोग सुनते हैं बच्चों में ज्यादा हो रही है आजकल वो, लेकिन बड़ों में नहीं हो, तो वो सबके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन कॉल ऑफ द टाइम ऐसी चीज है, समय की पुकार, तो उसमें पूरी की पूरी चीज आ सकती है कि समय की पुकार ये है कि अपने को शक्तिशाली बनाए, सशक्तिकरण हो, जिससे कोई परिस्थिति हो उसका हम सफलतापूर्वक सामना कर सकें। शिवानी दीदी है ना भाई साहब, वो जीवन प्रबंधन के ऊपर जो बताती है वो टॉपिक सदा काल चलती है। बिल्कुल। इसके कारण शिवानी दीदी को लोग सब पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। संस्कार परिवर्तन के लिए बोलती है, आपके बच्चों का व्यवहार कैसा हो, आपका जीवन पति पत्नी में रिश्ता कैसा हो, ये टॉपिक सदा के लिए है। बिल्कुल सही बात, सब पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। प्रश्न है आज का, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर में है भाई साहब, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भृकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। उच्च पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। इसमें बाबा ने जैसे पहली लाइन बोला ना, कर्म बंधनों से अतीत बनो जी, उसी को ही कर्मातीत बोलते हैं जी। कर्मातीत माने ऐसी स्टेज जिसमें कभी फेलियर ना हो, हमेशा सफल होते चले जी। तो अतीत का मतलब क्या होता है? पास्ट जी। भाई ये बात अतीत हो गई, पास्ट हो गई जी। तो पास्ट तो सभी की बात होती है जीवन में जी। लेकिन मुश्किल ये होता है कि पास्ट की बात को हम भुला नहीं पाते जी। वो बात बार बार कुरेदती रहती है, और अगर अच्छी बात है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादातर बातें ऐसी होती हैं जो मन को कष्ट देती हैं, लेकिन हम चाहते भी नहीं याद करना, लेकिन बार बार याद आ जाती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला उन बातों से अतीत बनो, यानी भूल जाओ, कर्मों के बंधन से अतीत बनो। क्योंकि पुरानी बात जो भी होके गई, अगर वो बार बार हमें पिंच कर रही है, इसका मतलब हम
उसके बंधन में बंध गए, जी तभी तो पिंच करती है। जी और इसका सबसे बढ़िया यही है कि उससे अतीत बनो, यानी कि उस बात को भूलने का प्रयास करो। कर्मों का जो पिछला बंधन है उसको भूल जाओ। भूल जाओ। अब भूलना जो है ना, कई कहते हैं हम चाहते हैं भूलना लेकिन भूल नहीं पाते, बार बार वो बात याद आती है। तो वास्तव में हर मनुष्य जब से पैदा होता है उसमें ये दो शक्तियां विशेष होती हैं, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। जी। लेकिन लाइफ की ट्रेजेडी क्या है कि जो बात वो भूलना चाहता है वो तो याद आती रहती है, और जो वो याद रखना चाहता है वो भूल जाता है। ये जीवन की विडंबना है। जी। तो इसीलिए अब हमें ये देखना है इस बात को कि कौन सी बात याद रखने जैसी है और कौन सी भूलने जैसी है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने अंडरलाइन कराया भाई साहब। हाँ। एक तो याद करने की शक्ति और भूलने की शक्ति हर मनुष्य आत्मा में समाहित है। हाँ। लेकिन विडंबना आपने बताया ना, हाँ। जो चीज भूलना है उसको हम याद रखते हैं, हाँ। जो चीज याद रखना है उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए अभी आवश्यकता ये है कि हम कैसे जो एक्चुअल याद रखने की है उसे याद करें, जो भूलने की है उसे भूलें। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जब भी कोई बात घटित होती है ना, अगर हम भूलना चाहते हैं तो भूलने की बात पर एकाग्र हो जाए, याद रखना चाहते हैं तो याद रखने की बात पर एकाग्र हो जाए। और एकाग्र होने की शक्ति मनुष्य में है। जहां उसका इंटरेस्ट है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बहुत बढ़िया इंडियन बैट्समैन छक्के लगा रहा है, चौके लगा रहा है, बस हमारा ध्यान कहीं कुछ भी हो, खाने पर भी बुलाएंगे फैमिली वाले, अरे आते हैं बाद में खा लेंगे, लेकिन मैच पर ही एकाग्र है ध्यान, है ना। तो जहां पिक्चर की बात है, पिक्चर की बात 20 साल पहले की पिक्चर भी देखी हुई होगी, उसकी कोई भी बात अभी भी याद आ जाएगी, और आज सुबह की मुरली वो भूल जाएगी, है ना। तो इसीलिए एकाग्र जहां बुद्धि होती है वो बात अपने आप याद हो जाती है, छप जाती है दिमाग में। ये है हाँ। एकाग्रता। तो इसीलिए हम जो भी बात करें एकाग्र चित्त होकर करें। इसीलिए आजकल बाबा का मुरलियों पर भी अटेंशन है कि एकाग्रता बहुत आवश्यक है, और उसके लिए बाबा ने 4 बातें एकाग्रता के लिए बताई है मुख्य। पहली बात एकांत। हाँ, एकांत एक तो यह है कि मन का भी एकांत हो। बाबा ने भी कहा ना, जब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो बगीचे में चले जाते हैं, पेड़ के नीचे एकांत में पढ़ते हैं। तो मुझे भी याद है, हमारा भी जब 10th का एग्जामिनेशन था तो हम भी, हमारे घर के पास एक बगीचा था, चले जाते थे एकांत में, वहां पढ़ते थे, और बहुत अच्छा, हमारे बड़े अच्छे मार्क्स हाई स्कूल वगैरह में भी आए और आगे आते रहे। तो एक तो है एकांत। तो एक बाहर का एकांत होता है, एक मन का एकांत। तो बाहर का एकांत भी आवश्यक है, जैसा जरूरी है, लेकिन मन के एकांत पर अपना कंट्रोल नहीं होता। बाहर के एकांत पर तो चलो बगीचे में चले गए, जंगल में चले गए, पहाड़ पर चले गए, मिल गया। लेकिन अंदर का एकांत, मन जो है ना, हम चाहते हैं मन भागे ना, अभी मैं किताब खोल के पढ़ रहा हूँ, कल एग्जाम है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अगर टीवी में अगर होगा तो बार बार टीवी के सीरियल की तरफ बुद्धि भाग जाएगी। तो मन का एकांत चाहिए, तो वो भी एक चाहिए। तीसरी बात है इकोनॉमी, बचत। बचत में मनुष्य का इंटरेस्ट होता है, जितना कमाता है वो खर्चा करता है, लेकिन जो भी बैंक में जमा करता है उसमें इंटरेस्ट होता है, और उसमें देखता है आज कितना ऐड हुआ, कल कितना बढ़ रहा है। तो बचत कोई चीज, तो वो बचत स्थूल है, लेकिन शक्तियों की बचत वो बहुत आवश्यक है। संकल्पों की बचत, संकल्प की बचत, शक्तियों की बचत, गुणों की बचत, और उसके अंदर तो ये एकांत के लिए ये बचत, इकोनॉमी। और एक चीज है इकोनॉमी, एक के ही नाम में, यानी एकाग्रता माने एक। तो जब जिस चीज में हम एकाग्र करना चाहते हैं, बस उस एक सब्जेक्ट में ही हमारा
बुद्धि का योग रहे तो वो एकाग्रता है, वही फोकस हो। वही फोकस हो। जी। नहीं तो दूसरी तरफ भी भागती है, कई तरफ भागती है, तो वो एकाग्रता नहीं रहती। जी। तो ये जो बातें बताई है, इन 4 बातों पर टाइम टू टाइम हम अटेंशन रखते चले तो एकाग्रता भी होगी, एकांत भी होगा, और अतीत जो बाबा ने कहा भूली हुई बात को हम भुला सकेंगे, और जो याद रखने वाली बात है याद रख सकेंगे। जी भाई साहब, तो ये एकाग्रता आवश्यक है। तो आज जो है भाई साहब आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टॉपिक बताया, फिर बाबा ने और आगे कई बातें कही है। बाबा ने मेन चीज ये कहा कि आत्मा भाई भाई देखो, बाप को भी देखते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में, तो बाप बिंदी को ही देख रहा हूँ। ये इसके चीज के ऊपर आप थोड़ा बताएंगे भाई साहब? ये कोई भी चीज ना प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपना ही याद रखो, बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा, कई बार गिरे होंगे, फिर खड़े हो गए, फिर गिरे होंगे, लेकिन करते करते और अब ऐसी बात हो गई, बात भी करते चलेंगे। अपने आप ये है कि यहाँ से हमें उस चौराहे पर जाना है, बुद्धि कहीं भी होगी तो भी हैंडल उधर ही मुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरीके से आत्मिक दृष्टि देखना है, मीन्स मेरे को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे शुरू में बुद्धि, बच्चा भी ना खड़ा, छोटा होता है, खड़ा होता है, गिरता है, अगर वो सोचे पहली बार में चोट लगी, रोने लगा, अगर माँ बाप सोचे अरे भाई ये नहीं होना चाहिए, जिंदगी भर वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो जो गिरता है यानी हारता है, उस हार से घबराना नहीं है। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, फेल हुए, जो कुछ भी हुआ। अब्राहम लिंकन का उदाहरण है, जिंदगी में वो कभी भी कोई इलेक्शन जीता ही नहीं, चाहे पंचायत का हो, चाहे कोई म्यूनिसिपैलिटी का हो, कोई भी हो, लेकिन वो हार नहीं मानी, हारता ही रहा, और अंतिम में राष्ट्रपति का इलेक्शन वो जीत गया। और जो जीता तो सबसे सक्सेसफुल राष्ट्रपति माना गया, क्योंकि हार का उसने लाभ उठाया। हार से अनुभव बढ़ता है, तो तूफान आया उसको तोहफा के रूप में लिया, बस बन गया उससे। तो हार जो है ना, और वो उसका कायदा ये है कि जो गले में पहनाया जाता है वो भी हार है। तो वो हार को हम हार न लें, बल्कि समझें कि ये मेरे गले में माला पड़ी है, यानी कि ये आगे आने वाली संभावनाओं की जीत को प्रकट करती है, क्योंकि गले में माला उसकी ही डाली जाती है जो जीतता है। तो इसीलिए वो हार नहीं है, बल्कि वो मेरे गले में जो हार पड़ा है वो मेरी जीत का प्रतीक है, और ये मुझे निश्चित दिलाता है कि मुझे जीतना ही जीतना है। बाबा ने भी कहा, कल पहले भी तुम जीते थे, अभी भी जीत रहे हो, और कल जीतते रहो। 2 बातें आपने अंडरलाइन कराई भाई साहब आत्मिक दृष्टि के लिए। एक तो अगर बच्चा गिरता है तो उसको हार नहीं मानता है, एक दिन कामयाब होता ही है। दूसरा, अब्राहम लिंकन का आपने उदाहरण दिया, हारता रहा, हारता है, लेकिन वो हार के ऊपर उसने जीत देखी। बस जीतने वाले के गले में ही हार पड़ती है। बहुत अच्छी बातें बताई भाई साहब आपने। भाई साहब, आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, उसके पहले एक पॉइंट है, तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाना पर लगाने वाले। जैसे तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, शराब भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। तो बाबा जो बोलते हैं, कभी भी कोई भी बात आए तो विचार करो, विचार सागर मंथन करो। कोई भी बात को एज इट इज नहीं ले ले। मानो किसी ने कोई बात 2 में हो रही है, एक ने कोई कड़वी बात बोल दी, फिर मुझे लगी, मैंने भी और बोल दी, फिर वो भी बोला, तो इस तरह बात बढ़ती रहेगी। लेकिन एक ने बोली
तो हम थोड़ा विचार करें, डोंट एक्ट, डोंट रिएक्ट बट एक्ट, यानी कि किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। और किसी ने कोई भी बात करी, लेकिन अगर सोच समझ के करेंगे तो वास्तव में 90% केस में क्या निकलेगा, जो कबीरदास जी बोल के गए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जा आपने मुझसे बुरा न कहे। अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी, सहनशीलता की कमी होगी, अपने अंदर उसके प्रति कोई पूर्व वासना होगी कि ये व्यक्ति ऐसा है, वास्तव में हो ना हो, लेकिन मेरे मन में जो बात बैठ गई है वो निकलेगी नहीं, और मैं हमेशा उसे उसी दृष्टिकोण से ही देखता रहूंगा। अच्छी भी बात वो कहेगा तो भी मुझे लगेगा इसमें इसका कुछ स्वार्थ है। तो इसीलिए नियम बना लें कि कभी भी कोई परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, हम तुरंत रिएक्ट ना करें, हम उस पे विचार सागर मंथन करें। विचार सागर मंथन करके जब मन बिल्कुल उस बात की गवाही दे, उस बात को हम यथार्थ रीति से सोचें, तब आगे का स्टेप हम उठाएं जीवन में। कभी भी इमीडिएट स्टेप नहीं, इमीडिएट स्टेप उठाने में ही जीवन भर का दुख आता है। विद्यार्थी थोड़ा फेल हो गया है, बस कोई सुसाइड कर लेते हैं, अरे 1 साल ही तो गया, इतना बड़ा जीवन, उसके अंदर अगर 1 साल वेस्ट भी हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अक्सर देखा है जो 1 साल ड्रॉप करते हैं, फेल हो जाते हैं, अगले साल वो इतना मेहनत करते हैं कि वो सफलतम व्यक्तियों में से एक होते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन का बात करी ना, ऐसे ही बिजनेस में भी एक बार मंदी आई, अगर उसी में ही व्यक्ति टूट जाए तो बिजनेस ही नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए उसको समय की राह देखनी पड़ती है। इसीलिए बाबा ने कहा है, समय के लिए बोला ना, समय आपका टीचर न बने बल्कि आप समय से पहले टीचर बन जाओ। फिर आज बाबा ने कहा है भाई साहब, सदा नशा रहे कि संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही है। संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च है। तो वास्तव में बाबा का भी, मैं बाबा माँ के साथ रहा, दादियों के साथ भी रहे, तो उनका भी ये कायदा था, अब इतना बड़ा यज्ञ संभालना, यज्ञ में नुकसान भी होते हैं, आपस में मतभेद भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। तो जब भी उनके पास, बाबा मामा के पास लोग आते थे, तो जिसके प्रति शिकायत भी होती थी सबकी, तो बाबा कभी भी एकदम उसे डांटते नहीं थे। बोल के पहले, हाँ भाई कैसे हो, देखो तुमने वो काम किया था, उससे यज्ञ को इतना फायदा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने अनेकों काम किए, यज्ञ को इन मुसीबतों में से निकाला। इससे क्या है, हर मनुष्य का एक संस्कार होता है, उसे अपनी बढ़ाई अच्छी लगती है, कोई उसकी महिमा करे खुश होता है। हाँ, फिर उसकी स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो बाबा मामा दादियां भी पहले किसी की महिमा करके उसका मेंटल लेवल इतना हाई कर देते थे कि वो स्वीकार करने की पोजीशन में आ जाए। जबकि हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, मानो किसी से गिलास टूटा, कोई चीज टूटी, उसी वक्त ही एकदम बर्स्ट हो जाते हैं। अब उस समय उसके माइंड स्वीकार करने की पोजीशन में ही नहीं है, वो बेचारा खुद ही नर्वस है, चीज टूट गया, नुकसान हो गया, तो आप कहोगे तो उसे और ज्यादा गुस्सा भी बढ़ेगा और आपके अस्वीकार करने की भावना बढ़ेगी। तो इसीलिए पहला नियम ये बना लें कि हम जो महिमा उसकी करें, महिमा के योग्य उसकी अच्छी बातों को याद करके उसकी मेंटल पोजीशन इस योग्य ले आए, वो स्वीकार करे। और फिर अगर हम कोई बात कहते भी है ना, तो वो तुरंत स्वीकार कर लेगा और इस बात को मान लेगा, हाँ आगे से मैं ये भूल ना हो ऐसी कोशिश करूंगा। जैसे आपको क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही क्षमा याचना कर लेगा, रियलाइज कर लेगा।
महसूसता की शक्ति। लेकिन ये आवश्यक है उसका मेंटल लेवल हम स्वीकार करने योग्य बना दें, महिमा करें, बढ़ाई करें, मतलब विशेषताओं को ही देखते हुए विशेषता के वर्णन करें करते वो खुद उसके अंदर विशेषता भर जाएगी और कमियों को सहज स्वीकार करके दूर कर लेगा। बिल्कुल। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा का तो पांच बातें बोलते हैं। इस तरह से बाबा जो समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बोलता है बाबा। नहीं, इसमें विशेष बात ये जानने की, दुनिया जिन बातों को मानती है ना वो तीन ही है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन बाबा कितनी गहराई में गए हैं कि ये बातें तो बाद में आती हैं, पहले तो थिंक नो इविल है, पहले तो विचार के अंदर आया, तब उसने बोला होगा, तब उसने देखा होगा। और लास्ट स्टेज भी दुनिया नहीं मानती, डू नो इविल, क्योंकि इन तीनों में अभी तक आपने किया नहीं है वो काम है, सुना है, देखा है, बोला है, लेकिन डू नो इविल आप गुस्से में आके अपने मार दिया उसे। अधिकतर मैं भी कई बार बहनों के साथ जेल में राखी बांधने गया और इतने लोग देखे, नोबल लोग, प्रिंस, हमें अभी तक याद है जामनगर का प्रिंस का राजा का लड़का वो जेल में था, देखने में बड़ा रॉयल, गोरा, लंबा चौड़ा, शांत से धीरे रॉयल्टी से चलना, देखना, बोलना। तो जब बहनों ने सब भाषण वगैरह किया, परिचय वरिचय लिया, तो भाई आप कैसे जेल में आए? तो उसने बताया कि भाई ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे किसी ने गाली दी और किसी ने अपशब्द बोले, तो मैंने भी उसे मार दिया और वो मर गया, तो मुझे आजीवन कारावास हो गए। और कहता है मैंने जीवन में कभी भी किसी को वो नहीं किया, लेकिन ये काम ऐसा हो गया कि पूरे जीवन भर का पश्चाताप। तो डू नो इविल से सजा होती है, और लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रोविजन थिंक नो इविल से भी सजा होती है। सी नो इविल एंड डू नो इविल, डोंट टॉक नो इविल, तो ये तो है ही है। लेकिन थिंक नो इविल, मानो कोई चोर गया घर में, है ना, और उसने चोरी करने के इरादे से आदमी को छुरा मार दिया, कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन उस पर केस मर्डर का लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसे सजा बड़ी ज्यादा होगी। और इसके विपरीत कोई डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन कर रहा है, वही छुरी से करा, लेकिन पेशेंट मर गया, तो भी उस पर नहीं होगी, क्योंकि उसका विचार मारने का नहीं था, उसका विचार बचाने का था। मर गया वो, तो ये इसमें ये देखना है कि हमारी थिंकिंग क्या है। तो थिंकिंग अगर हमारी हाई होगी तो हमारा बाबा रिवार्ड भी वैसा ही देता है। इसीलिए बाबा कहता है ना, संकल्प आपके इतने महान हो तो यमराजपुरी में भी ना आप जैसे पास हो जाएंगे, बस दृष्टि देते हुए ही पास हो गए और सजाए खाने का नौबत नहीं आएगी। तो थिंक और डू तो कलयुगी दुनिया में सभी कर लेते हैं। आजकल छोटे छोटे कामों में भी बहनों के साथ क्या क्या रेप हो जाता है, क्या हो जाता है। थिंक नो इविल से शुरू होता है। एक डॉक्टर है, बचाने के विचार से चला रहा है। एक अपराधी है, लूटने के इरादे से छुरी चला रहा है, मारने के हो रहा है, मारने के इरादे से, और वो मरा भी नहीं है, उसे एक में मर भी गया तो भी कोई उसे नहीं कहेगा, क्यों? क्योंकि उसका इरादा बचाने का था, विचार बचाने का था। और एक में उसने चोरी करने गया, मारा भी, उसे वो मरा भी नहीं, लेकिन थोड़ा छुरा लग गया, थोड़ा खून निकल गया, तो भी उसे सजा उस धारा में होगी, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर करने का इरादा था। तो इसीलिए विचार संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है, और उसी पर ही हमें सजा होती है।
तो इसलिए संकल्पों को भी ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छी बात भाई साहब। हाँ। आज बाबा ने वरदान में बोला है भाई साहब, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। इसका विस्तार है, कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए, इसी नशे में रहो। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है, और आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो ईश्वरीय सेवा के। आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। इसमें इन सब का सार जो है ना, वो एक शब्द में आ जाता है, वो है निस्वार्थ सेवा। अक्सर करके आजकल जो भी काम होते हैं, हम किसी भी व्यक्ति से डील करते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं ये स्वार्थ की भावना, अरे यार बड़ा आदमी है, इससे काम पड़ेगा, या ये मेरे इस काम में सहयोगी बनेगा। अब बिना निस्वार्थ भावना के, मानो कोई अंधा व्यक्ति है, रोड के एक साइड में खड़ा है, रोड क्रॉस करना चाहता है, आपने कुछ जाके उसका हाथ पकड़ा और मैं क्रॉस करा देता हूँ, सब ट्रैफिक को रोक के आपने सिंपली पार करा दिया। बस आप देखोगे आपने कुछ नहीं, वो नहीं करा, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगा, बहुत आनंद आएगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, संतुष्टि हो, बहुत संतुष्टि होगी। तो इसीलिए जीवन के अंदर ना स्वार्थ परिता जो होती है, वो ही सब नुकसानों की और उन सब की जड़ है। संबंधों में कटुता भी इसीलिए आती है, जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है ना, तो संबंध में कटुता आ जाती है। स्वार्थ सिद्ध होता है तो हम बड़े दिल से थैंक्स बोलते हैं उसे, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। मेन चीज है स्वार्थ और निस्वार्थ। निस्वार्थ भावना होगी हर एक के लिए, यानी कि कल्याण की भावना जो बोलता है बाबा, तो वो खुशी तब अंदरूनी खुशी होगी। सेवा में निस्वार्थ और स्वार्थ है, दो चीजें हैं। निस्वार्थ है तो उन्नति होगी, स्वार्थ है तो उसमें विघ्न पड़ेंगे। और दूसरा खुशी जी, मेन बात है, खुशी नहीं होगी, सुख नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगी, बिल्कुल स्वार्थ है बस। तो इसीलिए मेन बात यह है कि खुशी अगर हम चाहते हैं, जो बाबा बार बार बोलता है, खुश रहो, खुशी का दान दो, दुआएं दो। अब किसी ने मेरे साथ हमेशा ही खराब किया है, तो मेरे मन में उसके लिए निस्वार्थ रीति से कैसे कल्याण की भावना निकलेगी? उसे देखते ही बस मन और बल्कि गलत डायरेक्शन में सोचने लगता है, बदले की भावना या कुछ। लेकिन इसी भावना को ही तो बदलना है कि ये भावना आएगी एक बार। अब आपने उस भावना को जन्म लेने दिया, तो उससे दूसरा विचार ऐसा डेवलप होगा, तीसरा होगा, इसने ये भी किया था, इसने 2 साल पहले ये भी किया था, कई घटनाएं याद आ जाएंगी, इसने मेरे साथ ये किया। और आपने पहली विचार पर ही पहली घटना ही याद आई, तभी नहीं, मुझे तो सबके प्रति, हर मनुष्य में कहीं ना कोई गुण होते हैं, कुछ अवगुण होता है, ये अवगुण है, मुझे याद नहीं करना, लेकिन इसके कोई भी उसके विपरीत गुण को अपने मन में लाएंगे, वो अवगुण खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार जब कभी उसे देखेंगे तो फिर वो अवगुणों की सीरीज शुरू नहीं होगी आपकी। तो इसीलिए सीरीज शुरू होने का कारण ही होता है पहला जो विचार आया। सिगरेट पीनी भी जब कभी शुरू करता है व्यक्ति ना, पहले बार जब पिया होगी, किसी ने उसे रोका नहीं, दूसरी बार पी और दोस्तों ने कहा ये वाली तो करो भाई, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टी है, लाइक दैट। तो पहला कदम ही, बोलो चंद्रमा तक गए तो पहला कदम उठा, और बाबा भी, भगवान भी बोलते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम बढ़ा दूंगा।
तो इसीलिए हर चीज के लिए हिम्मत का पहला कदम अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक। ओके। आज का स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइफ रहेंगे। पहला बात तो इसमें ये है, मैं करणहार आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, तो आदमी डबल लाइट रहेगा। और भी आप बताएंगे? नहीं, और दूसरा, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट। फर्क लौकिक दुनिया में जी। जेब में पर्स होता है जी। पैसे होते हैं जी। तो आप कहीं जाएं, कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप चलो भाई ले लेते हैं, खा लेते हैं जी। क्योंकि जेब में पर्स है जी। है, आपको मालूम है मैं ले सकता हूँ, है ना। तो वो साथ इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा। हाँ, तो धन का साथ है आपके पास और मालूम है धन को यूज कर सकते हैं, तो उसको खा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। ऐसे ही जब ये स्मृति हो जाएगी परमात्मा का साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे कर सकता है, तो बस उसका मैं कभी भी आह्वान करूं, वो सदा मुझे सफलता दिलाएगा। तो क्या होगा, चूंकि उसका साथ है, उसको मैं यूज करने का टेक्निक होनी चाहिए बस जी। अब कहते तो हम सभी है भगवान है साथ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे यूज ही नहीं करते। मैं तो देखता रहता हूँ, इंतजार करता रहता हूँ, अरे इस समय इस बच्चे पर ये परिस्थिति आई, ये बुलाए मुझे, आह्वान करे, तभी तो मैं जाऊं। लेकिन वो आह्वान ही नहीं करता, वो सोचता है यार ये चाचा से मदद ले लूं, इस दोस्त से मदद ले लूं। द्रौपदी के साथ भी यही हुआ, जब तक वो सोचती रही है मेरे 5 पति हैं, गुरु द्रोणाचार्य मदद करेंगे, भीष्म पितामह मदद किसी ने नहीं करी। लेकिन जब उसको ये आया भगवान ही साथ है, वो मेरी मदद करेगा, तो आके उसकी मदद हुई और रियली परिस्थिति में से विजयी हो गई। ठीक है भाई साहब, आज मुरली का बढ़िया से विस्तार से आपने बताया। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। थैंक यू।